Alrighty, welcome to well, the goal is basically कि we're starting now और हम लोग जो है सारा कवर करेंगे सिलेबस ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का. So the goal is to basically cover सारा O level syllabus. Perfect. O level CS syllabus. One important thing to note is कि मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो bear with me. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स स्टार्ट. द थिंग इज़ कि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना इट वुड बी मोर it would motivate us to make more videos, but again that's up to you. I'm not going to request you bar bar just subscribe to me. Anyways, let's start. All right, तो पहला जो टॉपिक हम करने लगे हैं that is number systems. Okay, number systems. तो ओ लेवल के अंदर बेसिकली 3 नंबर सिस्टम्स हैं. एक आपके पास है डिनरी, एक आपके पास है बाइनरी और एक आपके पास है हेक्सा. राइट. अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि जो डिनरी नंबर सिस्टम होता है ना, सर्दी बहुत है तो मुश्किल हो रहा है लिखना, लेकिन एनीवेज सो डिनरी बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है उसकी बेस होती है 10. सही है. 10 इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर 0 से लेके 9 यानी कि उसके अंदर 10 डिफरेंट सिंबल्स या 10 डिफरेंट नंबर्स होते हैं. सही है. आपके पास जो दूसरा नंबर सिस्टम है दैट इज़ बाइनरी. बाइनरी की बेस होती है 2, और 2 इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर 1 और 0 सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं. सही है. और तीसरा आपके पास आता है हेक्सा. वेल, हेक्सा की बेस इज़ 16. ठीक है. और उसके अंदर 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. अब 16 डिफरेंट कैसे होते हैं? एक तो उसके अंदर 0 से 9 तक डिफरेंट लाइक होते ही होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसके बाद 10 11 12 15 तक ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से. 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम बी से, 12 को हम सी से, एंड सो ऑन. सही है. नेक्स्ट अप जो लेट्स से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ स्विचेस. ठीक है. जो आपके सर्किट्स होते हैं बेसिकली लॉट्स ऑफ सर्किटरी. अब एसेंशियली होता ये है कि आपका जो सर्किट होता है इट कैन बी इन इधर ऑन और ऑफ स्टेट. सही है. अब उसको तो सिंपल डिनरी या अल्फ़ाबेट्स ही सब कुछ आपके कंप्यूटर सिस्टम को समझ नहीं आती. उसको सिर्फ समझ आती है ये जो आपका ये जो आपके स्विचेस होते हैं उसको सिर्फ यही चीज़ समझ आती है आपके स्विचेस की. व्हाट हैपन्स इज़ कि अब आपके स्विचेस को ऑन या ऑफ स्टेट में रिप्रेजेंट करना होता है. यानी आपका या तो स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है ना. तो अब ऑन और ऑफ के लिए अब इट्स वेरी इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड के व्हाई डू वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम. सही है. तो since our computer systems are like made up of switches, logical gates which can be in either on or off state, तो this basically gives you an intuitive idea कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ क्यों करते हैं. अब आती है लेट्स डू समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू एग्ज़ाम्स. तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कन्वर्जन्स. सो इस टॉपिक को जो जिस तरह से मेजॉरिटी जो चीज़ होती है जिस तरह से टेस्ट किया जाता है दैट इज़ कन्वर्जन.
कन्वर्जन फ्रॉम, हम आज करेंगे डिनरी टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डिनरी, सही है। सो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 13, और इस तरह से अगर आप नंबर लिखते हो नीचे ये 10 लिखते हो, यानी इसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स योर बेस, यानी आपका ये डिनरी में नंबर है, डिनरी वैल्यू, सही है। अब मैंने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, और बाइनरी में मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास सिर्फ 1 या 0 होता है। सो सबसे आसान तरीका इसको कन्वर्ट करने का ये होता है कि आप सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा कि बाइनरी की जो वैल्यू होती है ना, बाइनरी की बेस होती है दैट इज़ 2, तो आपके पास जो नंबर होता है वो हमेशा 2 के फॉर्म में होता है, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी जितनी भी बिट्स हों, आपने जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स, जितना बड़ा भी नंबर आपने लिखना हो वो सब आपने हमेशा 2 की पावर में ही रिप्रेजेंट करते हो आप, सही है। तो अब हम 13 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि 13 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। आप लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, क्योंकि बेस 2 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। यहाँ तक कि ये जो होते हैं ना 8 बिट्स, लेट्स से 8 बिट्स जो होती हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। ये जो मेरे पास टोटल, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स आ गए ना, 13 जो नंबर है मेरे पास, मैं उसको 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। वैसे तो इसको ज़रूरी नहीं है 8 बिट्स में ही करूँ, इसको मैं 8 बिट से कम में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ, बट लेट्स से 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो उनकी मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मैंने 13 पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 13 को रिप्रेजेंट करना है 8 बिट्स में, सही है। अब 8 बिट्स मेरे पास यहाँ ऐसे बनती हैं कि 1 2 4 8 16 32 64 128, सही है। मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है 128 से। मैंने देखना है कि 13 128 से बड़ा है या छोटा, छोटा है तो मैंने 128 को ऑफ कर देना है। 0 का मतलब होता है ऑफ, सही है। 1364 से बड़ा या छोटा, छोटा तो मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, 32 को भी ऑफ कर दिया, 16 भी ऑफ हो जाएगा। अब 8 बड़ा है तो मैंने 8 को ऑन कर दिया, मेरे पास 8 बड़ा है, सही है। अगर मैं 8 + 4 करूँ, यानी अगर मैं 4 को ऑन कर दूँ तो 12 हो जाता आंसर, +4 = 12। तो 12 जो है वो 13 से छोटा है, राइट। तो मैंने 4 को भी ऑन कर दिया, 1 कर दिया इसको। अब मेरे पास जो टोटल नंबर बना हुआ है दैट इज़ 12, सही है। और अब अगर मैं 12 में 2 ऐड करूँ तो 13 से बड़ा होगा कि छोटा, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 13, राइट। वो 14 होता है। 2 को बंद कर दिया, 2 ऑफ कर दिया, और 1 जो होगा उसको मैं ऑन कर दूँगी तो मेरे पास 13 पूरा हो जाएगा। तो अब मेरे पास 13 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 0 0 0 0 1 1 0 1 इन बाइनरी। ये 2 जो होता है दैट शोज बाइनरी, परफेक्ट ना। अब जो मैंने बात आपको कही थी कि मुझे यहाँ पे 8 बिट्स की ज़रूरत नहीं थी, 13 को तो मैं सिर्फ इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकती थी 4 बिट्स के अंदर, 5 बिट्स के अंदर। अगर 4 बिट्स के अंदर लेट से करना होता तो 4 बिट्स के अंदर ये हो जाता 1 0 1 1। 5 बिट्स में करना होता तो 0 1 1 0 1, ये 5 बिट्स में आ जाता। तो दिस इज़ हाउ यू एसेंशियली रिप्रेजेंट। बेसिकली 0 का कोई मतलब भी नहीं होता, तो जब 0 का कोई मतलब नहीं है तो आप उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। बट अगर आपसे कहा है कि 8 बिट्स में लिखो तो यहाँ पे आपका नंबर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने उसकी पैडिंग कर देनी है 0 के साथ, सही है। ओके, एक कोई बड़ा नंबर कर लेते हैं।
let's do 73। 73 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। आप लोग भी मेरे साथ साथ बेशक वीडियो को पॉज करके कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो। सबसे पहले हम वही अपना नंबर लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड देन 128। 128 ऑफ होगा, 64 ऑन होगा। 64 प्लस 32 कितना होता है? 64 प्लस 32 इज 96 आई थिंक, यस। 96 इज ग्रेटर देन 73, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 0। 64 प्लस 16, अभी हमारे पास नंबर 64 ही है क्योंकि हमने 32 को बंद ही रखा है। 64 प्लस 16 इज़ 80, तो 16 भी हमारे पास ऑफ रहेगा। अभी हमारे पास नंबर अभी भी 64 ही है क्योंकि 64 ये, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा नंबर नहीं आया जो जिसको हम ऐड करें तो 73 से छोटा या 73 के इक्वल हो। 64 प्लस 8 कितना होता है? 64 प्लस 8 हमारे पास होता है 72, तो 8 ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नया नंबर है दैट इज़ 72। 72 प्लस 4 76 होता है, इसको हम बंद करेंगे। 72 प्लस 2 74, ये भी बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, 0 रहेगा। और 72 प्लस 1 दैट इज़ गोइंग टू बी 72 प्लस 1 73। आप देख सकते हो कि दिस इज़ योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 73। और ये आपने देखा कितना सिंपली, कितने सीधे तरीके से हमने लिख लिया है। सिंपल, आपने पहले इस तरह से 2 की पावर्स लिखनी है। आप पूछोगे ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? हमने जैसे ऊपर लिखा है दैट इज़ 2 की पावर 0, दैट इज़ 2 की पावर 1, दैट इज़ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 एंड सो ऑन। सही है, तो ये आप देख सकते हो इस आराम से आपने कन्वर्जन कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 की पावर 7 यानी कि आपके पास 8 बिट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर जो होगा ना, मैक्स नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 की पावर 7। इनफैक्ट 2 की पावर 8 माइनस 1। तो लेट्स से 2 की पावर 8 होता है 256, राइट। और अगर आप वेट 7 बिट या 8 बिट्स हैं, सही है। तो अब 2 की पावर 8 इज़ 256, 2 की पावर 8 इज़ 256। अगर मैं इन सारे नंबर को 1 कर दूं, यानी मैं 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 4 2 और 1 यहाँ ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आता है? 8 8 प्लस 4 12 13 14 20 28 28 8 sorry 8 plus 4 is like 12 13 14 20 28 32 33 34 35 35 3 ऊपर 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ गया और ये 255। सो यू कैन सी कि अगर मैं ये 1 2 4 8 16 32 64 128 दीज आर 8 बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बिट्स हैं। सो द मैक्सिमम नंबर जो that can be represented in 8 bits is 2 की पावर 8 minus 1। 2 की पावर 8 is 256 minus 1 that is 255 जो आपने यहाँ पे देखा है।